31 मार्च से लेकर और 6 अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका मसाकी कासीबारा को। तो दोस्तों 2025 का एबेल पुरस्कार मसाकी कासीबारा को प्रदान किया गया है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और इसे हम गणित का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार नॉर्वे देश में प्रदान किया जाता है। तो जो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स नामक संस्था है, इसके द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। एबेल पुरस्कार के अंतर्गत 7.5 मिलियन क्रोनर की राशि दी जाती है, यानी लगभग $7,20,000 की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने म्यांमार में आए विनाशकारी तूफान से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में म्यांमार में एक विनाशकारी भूकंप आया था, जिसके कारण वहां पर बहुत जान माल की हानि हो गई है। तो भारत ने म्यांमार की मदद करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। तो इसके लिए एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर गई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच अभ्यास इंद्र 2025 चेन्नई में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा रूस। तो दोस्तों भारत और रूस के बीच में अभ्यास इंद्र आयोजित किया जाता है। तो 2025 में इसका 14वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन दोस्तों चेन्नई तट पर किया गया है और जो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था मई 2003 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भागीरथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसका पुष्कर सिंह धामी ने। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण के लिए भागीरथ मोबाइल ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी की निजी सचिव कौन बनी है? तो अभी हाल ही में निधि तिवारी प्रधानमंत्री मोदी जी की निजी सचिव बनाई गई हैं। निधि तिवारी के बारे में आपको याद रखना है कि वह 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब जकूब मैनसिक ने जीता है। उनका संबंध किस देश से है? तो वह चेक रिपब्लिक देश के हैं। तो मियामी ओपन के बारे में आपको ये याद रखना है कि यह टेनिस से संबंधित है। 2025 में इसका 40वां संस्करण आयोजित किया गया है और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और इसका आयोजन अमेरिका देश में किया जाता है। तो पुरुष एकल का खिताब जीता है जकूब मैनसिक ने, जो कि चेक रिपब्लिक के हैं, और इसके उपविजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। और महिला एकल का खिताब जीता है बेलारूस की आरियाना साबालेंका ने और इसकी उपविजेता रही हैं जेसिका पेगुला, जो कि अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस देश में इनियोचोस 2025 अभ्यास में हिस्सा लिया है? आंसर हो जाएगा ग्रीस। तो ग्रीस देश में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, जो कि एक वायुसेना अभ्यास है जिसका नाम है इनियोचोस। तो उसमें भारतीय वायुसेना ने भी हिस्सा लिया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि इस अभ्यास में 15 देश शामिल हो रहे हैं, जिसमें ग्रीस, इजिप्ट, भारत, साइप्रस, फ्रांस, इटली, जॉर्डन, सऊदी अरब, स्लोवेनिया, स्पेन, अमेरिका, ये सभी देश शामिल हो रहे हैं। और इसका आयोजन 31 मार्च से लेकर के 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीस में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी का गया अंतरिक्ष मिशन समाप्त हो गया है? आंसर हो जाएगा ESA, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो गया अंतरिक्ष मिशन था, अब ये समाप्त हो गया है। इस मिशन को 2013 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था कि जो अंतरिक्ष में तारे हैं उनका अवलोकन करना, उनका अध्ययन करना, उनकी स्टडी करना। ठीक है, तो अब ये मिशन फाइनली समाप्त हो गया है। इसकी घोषणा अभी हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के औरंगजेबपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवाजी नगर। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा अभी कुछ स्थानों के नाम बदले गए हैं। तो इसकी अभी हाल ही में घोषणा की गई है, जैसे औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर, गाजीवाली का आर्य नगर, चांदपुर का ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जट का नाम मोहनपुर जट कर दिया गया है, खानपुर कुर्सली का नाम अंबेडकर नगर, इदरीसपुर का नाम नंदपुर, खानपुर का नाम श्री कृष्णपुर, अकबरपुर फाजलपुर का नाम विजयनगर, मियांवाला का नाम रामजी वाला,
पीरबाला का नाम केसरी नगर, और चांदपुर खुर्द का नाम पृथ्वी राज नगर, और अब्दुल्लापुर का नाम दक्ष नगर, नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग, और पनचक्की से ITI मार्ग का नाम गुरु गोवलकर मार्ग कर दिया गया है, और नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम कौशल्यापुरी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा राजगीर। तो दोस्तों, बिहार का जो राजगीर शहर है यह 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 तक पुरुषों के एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के 12वें संस्करण की मेजबानी करेगा। आपको याद रखना है कि भारत दूसरी बार पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले उसने 2007 में भी मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 की शुरुआत भारत और किस देश के बीच हुई है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच में एक द्विपक्षीय त्रिसैन्य मानवीय सहायता अभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ। तो इसका आयोजन 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा और इसका आयोजन भारत के पूर्वी तट पर किया जा रहा है। और दोस्तों, जो टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास है इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था ये कब हुआ था? 2019 में। अगला क्वेश्चन है, गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए थे? आंसर हो जाएगा इसका चिली। तो दोस्तों, चिली देश के राष्ट्रपति गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट अभी हाल ही में भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए थे। अगला क्वेश्चन है, सरली बोटचबे का संबंध किस देश से है जिन्होंने कॉमनवेल्थ देशों के 7वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा घाना। तो दोस्तों, घाना देश की हैं सरली बोटचबे। तो उन्होंने अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ के 7वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस प्रकार से वो कॉमनवेल्थ के महासचिव का पद ग्रहण करने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई हैं। ठीक है, उनका जो कार्यकाल होगा वो 4 साल का होगा और उनका संबंध घाना देश से है और उन्होंने महासचिव के रूप में पैट्रिसिया स्कॉटलैंड का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? आंसर हो जाएगा 52 वर्ष। तो दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर के 52 साल पूरे हो गए हैं। यह प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वंदना कटारिया ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा हॉकी। तो हॉकी से अभी हाल ही में वंदना कटारिया ने संन्यास लिया है। दोस्तों, वंदना कटारिया के बारे में आपको याद रखना है कि उन्होंने 320 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और उन्होंने अपने करियर में 158 गोल किए हैं। इस प्रकार से वंदना कटारिया भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये चैंपियनशिप जीती है उत्तर प्रदेश ने। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है और उत्तर प्रदेश ने पहली बार ये खिताब जीता है। तो फाइनल में उत्तर प्रदेश ने 2025 में हिमाचल प्रदेश को हरा करके इस खिताब को जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर पूनम गुप्ता RBI की डिप्टी गवर्नर बनी है। दोस्तों, उन्होंने डिप्टी गवर्नर के रूप में डॉक्टर माइकल पात्रा का स्थान लिया है जिन्होंने जनवरी 2025 में अपना पद छोड़ दिया था। डॉक्टर पूनम गुप्ता का कार्यकाल कितने साल का है? 3 साल का। दोस्तों, RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। और किसी भी डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होता है और ना ही उसकी 60 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए जब वो डिप्टी गवर्नर बनता है। तो वर्तमान में 4 जो डिप्टी गवर्नर हैं उनमें पहला नाम है डॉक्टर पूनम गुप्ता का और दूसरा नाम है स्वामीनाथन जे का, तीसरा नाम है M राजेश्वर राव, तीसरा नाम है T रविशंकर का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 डिप्टी गवर्नर हो जाते हैं। RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है ये आप याद रखिएगा कि संजय मल्होत्रा वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। सर ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे और पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। और वर्तमान में RBI की मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बाल कृष्णन। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आनंद गुजरात में स्थापित किया जाएगा जिसका नाम रखा गया है दोस्तों त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज कुमार का निधन हो गया है, वह कौन थे?
तो वह भारत के एक प्रसिद्ध एक्टर थे, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों 4 अप्रैल 2025 को उनका निधन हुआ है। उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों उनकी एक मूवी आई थी जिसका नाम था क्रांति। तो क्रांति में उनका नाम था भारत कुमार, जिसके कारण वो काफ़ी फेमस हो गए थे। तो उनका एक नाम भारत कुमार भी रखा गया था। उनका असली नाम क्या था? हरि कृष्ण गोस्वामी। उनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1937 को एबटाबाद में, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। उन्होंने ज़्यादातर देशभक्ति फिल्मों में काम किया है। दोस्तों उनकी फिल्मों में उपकार, पूरब पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा, मकान, ये सभी उनकी कामयाब फिल्में रही हैं। उन्हें 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2015 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं, अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहसिन नकवी। तो दोस्तों मोहसिन नकवी को अभी हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है। तो जो मोहसिन नकवी हैं ये वर्तमान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो वो अब एसीसी के चेयरमैन भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के चपाता मिर्च को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो तेलंगाना राज्य के चपाता मिर्च को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका थाईलैंड। तो दोस्तों बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन थाईलैंड में किया गया है और थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, इसमें इसका आयोजन किया गया है। 2025 की थीम है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, और इस सम्मेलन में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया है। दोस्तों इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है थाईलैंड की पीएम पैतोंगतार्न सिनावात्रा ने। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसमें वर्तमान में 7 देश शामिल हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टीव वॉ को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी रह चुके हैं। तो उन्हें अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। तो वो अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में दोस्तों चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन बनाए गए हैं, जो कि वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय बैंक संघ की, तो भारत के जितने भी बैंक हैं उन सभी का एक समूह है जिसे भारतीय बैंक संघ बोला जाता है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके मेंबर हैं 249। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा डिल्मा रूसेफ। तो ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का फिर से अध्यक्ष बनाया गया है। उनका कार्यकाल होगा 5 साल का, यानी 2030 तक वो एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगी। दोस्तों बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसे हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो स्थापना है ये ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। इसके वर्तमान में 9 मेंबर हैं, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट और इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया भी 2025 में ही शामिल हुआ है। इसका हेडक्वार्टर है संघाई, चाइना। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 अप्रैल को ओडिशा या उत्कल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का गठन हुआ था, तो इसी को याद करने के लिए उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों ओडिशा की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को। भुवनेश्वर वर्तमान में इसकी कैपिटल है। मोहन चरण मांझी सीएम है, जो कि बीजेपी के हैं। डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति गवर्नर हैं। 147 विधानसभा की, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की यहाँ पर 21 सीटें हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क ये सभी ओडिशा राज्य में है। और दोस्तों आप ये जीआई टैग भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा का उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया गया है। ठीक है, तो जब नया साल शुरू होता है या नव संवत्सर शुरू होता है तो उस उपलक्ष्य में महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। तो ये चैत्र महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र, गोवा, दमन में मनाया जाता है। और गुड़ी पड़वा का जो त्यौहार है
ये कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उगादी के नाम से जाना जाता है और इस साल ये त्यौहार 30 मार्च को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है SRMB स्टील ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को। ठीक है, तो रोहित शर्मा SRMB के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। यहाँ आप उन्हें देख भी सकते। अगला क्वेश्चन है सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 21वें संस्करण में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल किसने जीता है? मनीषा भानवाला ने। किसने जीता है दोस्तों? मनीषा भानवाला ने। अगला क्वेश्चन है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। तो गुजरात के अहमदाबाद में काफ़ी प्रचलित है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जो कि कपड़ों पर की जाती है, तो इसे अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मायना स्वामी को अभी हाल ही में उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये मायाना स्वामी को दिया गया है जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। अगला क्वेश्चन है सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो अभी हाल ही में झारखंड राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया है। आपको याद रखना है कि सरहुल त्योहार में साल वृक्ष की पूजा की जाती है और इस त्योहार में या इस महोत्सव में नेचर की पूजा की जाती है, यानी प्रकृति की पूजा की जाती है। यह महोत्सव उरांव, मुंडा और हो आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा SpaceX ने। तो SpaceX ने फ्रेम 2 मिशन को अभी हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। फ्रेम 2 एक चालू निजी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। तो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला यह पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है और इसे फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो SpaceX कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कुंभकोणम पान पत्ता और थोबलई फूलों की माला का संबंध किस राज्य से है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित कुंभकोणम पान पत्ता और थोबलई फूलों की माला को GI टैग दिया गया है। तो कुंभकोणम पान पत्ता तंजावुर से संबंधित है और थोबलई फूलों की माला कन्याकुमारी से संबंधित है। तो इन्हें अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 को किसने जीता है? तो रजनीगंधा अचीवर्स की टीम ने इस कप को जीता है। ठीक है, और यह कप कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पोलो की अगर हम बात करें तो यह एक घुड़सवारी वाला टीम खेल है और इसकी जो उत्पत्ति है यह प्राचीन फारस में हुई थी। फारस को आज हम ईरान बोलते हैं, तो वहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई थी। भारत में पहला पोलो क्लब 1834 में असम के सिलचर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी रह गई है? तो 6 रह गई है। तो अब भारत में 6 ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, यानी सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित हैं। तो छत्तीसगढ़ के इसमें 4 जिले हैं, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा। झारखंड का एक जिला है पश्चिम सिंहभूम और महाराष्ट्र का एक जिला है गढ़चिरौली। अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त राज्य भी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये श्रीहरिकोटा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा में पहले से 2 लॉन्च पैड हैं, अब तीसरा लॉन्च पैड स्थापित किया जा रहा है, यानी कि यहाँ से अब रॉकेट लॉन्च की जाएगी और भारी रॉकेट लॉन्च की जाएगी। अगला क्वेश्चन है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को किस देश ने लॉन्च किया है? रूस। तो रूस के द्वारा जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसकी जो मारक क्षमता है वो है 1000 किलोमीटर की, यानी 625 मील। दोस्तों ये थे इस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन। इसके अलावा कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस इन सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। दोस्तों अगर इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर जाएं। इस ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन।
तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। तो जब आप कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर जाएंगे और आपको ये ऑप्शन मिलेगा तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसमें छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कूपन कोड यूज करें अर्जुन 300। तो जब आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 300 रुपये की छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 वर्ष की। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। पर जाकर के आप टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं। और ये सारी ई बुक आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएंगी जो कि जीके जीएस की ई बुक हैं। तो इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है।